हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है वो सभी सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है, जो लोग भी अभी थर्ड ईयर में गेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फोर्थ ईयर में गेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनको कॉलेज का भी प्रेशर रहता है। इसलिए आज का जो वीडियो अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है एकदम, क्या लिखा हुआ है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। ये क्योंकि इनकी अपनी एक प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम जेन्यून है। अगर ध्यान से देखा जाएगा तो कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम जेन्यून है कि उनको गेट का पेपर भी लिखना है और उनको सेमेस्टर का पेपर भी लिखना है। सेमेस्टर का पेपर दिसंबर में होगा, कुछ लोग का इवन जनवरी में होगा और फरवरी में गेट का एग्ज़ाम है। कुछ लोग की किस्मत ख़राब होगी, उनकी यूनिवर्सिटी इस बात का ध्यान नहीं रखेगी कि गेट का पेपर लोग देते हैं तो उनका पेपर जनवरी में भी होता है और कई लोगों का जनवरी एंड तक भी चलता है। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि कौन से यूनिवर्सिटी में क्या होता है। अगर किसी का पेपर दिसंबर में ख़त्म हो जाए तो ये बेस्ट माना जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ लोगों की यूनिवर्सिटी का पेपर जनवरी तक भी चलता है। ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर कब तक चल रहा है, किस डेट तक चल रहा है, क्या जनवरी के एंड तक चल रहा है या जनवरी के मिड तक चल रहा है या दिसंबर के एंड में हो रहा है। अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप सेमेस्टर का पेपर के बारे में सोचते हो तो एक इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होता है वो कभी भी सेमेस्टर के पेपर को इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं सोच सकता है कि मेरा पेपर बैक लग जाए, मैं तो गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ऐसा थॉट आना ये पॉसिबल नहीं है और मैं किसी को ऐसा सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि आप इंजीनियरिंग का पेपर छोड़ दो, 2 3 4 बाद में दे देना। वो अच्छा फील नहीं देता और कॉन्फिडेंस भी गिरता है। तो पेपर बैक तो नहीं लगना चाहिए। मार्क्स ज़्यादा ना आए समझ आता है, लेकिन पेपर बैक नहीं होना चाहिए। इसलिए ये पेपर का बैक ना होना इतना प्रेशर रहता है। भले ही चाहे वो 2 दिन 3 दिन पढ़ना होता है, लेकिन जब 5 पेपर देते हैं तो 15-20 दिन निकल जाते हैं और उस स्टार्टिंग के भी कुछ 5-6 दिन निकल जाते हैं। गर्ल्स लोग के केस में थोड़ा ज़्यादा टाइम निकल जाता है, बिकॉज़ वो लोग ज़्यादा प्रेशर लेते हैं। उनको पता है कि पेपर में बैक नहीं लग सकता। गर्ल्स लोग के लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात होती है। बॉयज़ के लिए भी होती है, लेकिन बॉयज़ के कंपेयर में गर्ल्स लोग के लिए रिस्पेक्ट की बात होती है कि पेपर बैक ना लगे। और ऐसा पिछले 20 साल में देखा भी गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बैक लगता भी है तो वो परसेंटेज वाइज़ बॉयज़ और गर्ल्स में गर्ल्स का परसेंटेज हमेशा से कम होता है। ऐसा देखा भी गया है। तो जब ये प्रेशर होगा तो गर्ल्स पे ज़्यादा प्रेशर होगा। जो गर्ल्स लोग होंगे आपके पास, जो थर्ड ईयर में गेट का एग्जाम लिखने वाले होंगे या लास्ट ईयर में गेट का एग्जाम लिखने वाले होंगे, उनको सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा उसका ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्कोर करते हैं। नॉर्मली मैं जब भी कुछ बात करता हूँ तो 90% ही आप माना करो कि जब मैं बोलता हूँ कि गर्ल्स लोग को ज़्यादा प्रेशर होगा तो 90% गर्ल्स लोग को ज़्यादा प्रेशर होगा। तो उनका स्कोर अच्छा आता है, यूनिवर्सिटी में वो लोग टॉप करते हैं, अपने कॉलेज में टॉप करते हैं, अपने ब्रांच में टॉप करते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर रहेगा। गेट का एग्जाम जो होता है वो सिर्फ पढ़ने पे बेस नहीं होता है, वो क्रिएटिविटी पे बेस होता है। तो यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रिएटिविटी पे बेस नहीं होता है। आपकी यूनिवर्सिटी में आप क्या लिखते हो, कितने मार्क्स मिलते हैं, सब अलग बात है। पेपर टफ कुछ आएगा, मार्क्स आपको और किसी में कुछ मिलेंगे। मतलब कई बार यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि जो सबसे सिंपल पेपर आया था उसी में सबसे मार्क्स कम आए, और जो सबसे टफ पेपर आया था आपके सेमेस्टर का उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा और बरसों से होता हुआ आ रहा है। बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं पता किसी को कि किसी का भी बैक लग सकता है, तो वो डर बना रहता है कि किसी का भी बैक लग सकता है, पता नहीं किस मूड में कोई पेपर चेक कर रहा है। इसलिए हम उस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि पेपर बैक लग जाए। अब बात यह है कि पेपर बैक भी ना लगे और गेट के एग्जाम को अच्छा परफॉर्म भी करना है, और क्रिएटिविटी गेट के एग्जाम में मांगता है, तो सर कैसे हो पाएगा? ये बात तो सच है। ये इतना आसान भी नहीं है कि मैं किसी को बोलूं कि यूनिवर्सिटी का पेपर देने के बाद घर आके गेट का पढ़ो और फिर 2 दिन बाद फिर से पेपर देना यूनिवर्सिटी का, मतलब आपके सेमेस्टर का, और उस बीच में गेट का भी पढ़ लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ये सोच के रखिए कि बरसों से सेमेस्टर वाले लोग गेट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर लाते, इवन टॉप करते हैं। कोरोना वाले टाइम में तो चलो ठीक है, लोगों के पास कॉलेज नहीं जाने का ऑप्शन था, इसलिए लोग बहुत अच्छा स्कोर किए। लेकिन उसके पहले भी लोग थर्ड ईयर सेकंड ईयर के लोग, जब अभी तो थर्ड ईयर फिर से लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन एक ज़माना था जब थर्ड ईयर के लोग भी देते थे, तब भी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। मेरे स्टूडेंट लोग उस ज़माने में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। मैं अपनी ज़िंदगी में मैक्सिमम जिन स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ 2016 तक, 2016 तक, वो सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे। तो कॉलेज के साथ स्ट्रगल करते हुए अपनी प्रिपरेशन करते थे, और वो लास्ट सेमेस्टर या फिर जब थर्ड ईयर अलाउ था तो उस समय वो अपना अच्छा स्कोर भी लाते थे। तो कैसे हो पाता था? तो ऐसा होता था कि वो जो 15 से 20 दिन रहता था वो उनका जाता था।
इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अपने माइंड सेटअप को वैसा बनाते थे कि ऐसा तो होने ही वाला है कि जो 20 डेज से वो जाने वाले हैं, तो वो उसके पहले ही बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाते थे। मतलब अपनी स्पीड बढ़ा देते थे, अपना ट्राई करते थे कि सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट होने से, सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होने से पहले उनका सिलेबस का कवरेज हो जाए। वो अपने सिलेबस की कवरेज को कवर करने की कोशिश करते थे, स्पेशली लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट, क्योंकि कोई भी लास्ट ईयर वाला स्टूडेंट पहले से ड्रॉप लेने के बारे में नहीं सोचता है। ड्रॉप लेना ऐसा नहीं है कि कंपल्सन है कि ड्रॉप लेना चाहिए। ड्रॉप की ज़रूरत पड़ती है तो लोग लेते हैं, 1 ड्रॉप लेते, 2 ड्रॉप लेते, 3 ड्रॉप लेते। ज़िंदगी में ड्रॉप लेने को फेलियर नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका अच्छा करना इंपॉर्टेंट है। कोई अगर यूपीएससी का एग्जाम निकाल के कोई कलेक्टर बनता है तो कोई इस बात पे कभी चर्चा नहीं करता है कि वो फर्स्ट बार में एग्जाम निकाला या सेकंड बार में निकाला, बस एग्जाम निकाला मैटर करता है। तो जिंदगी में आप किस जगह तक पहुंचते हो, किस किस आईआईटी से पढ़ते हो, किस पीएससी में जाते हो, इसमें कभी डिस्कशन नहीं होगा कि आप कितने अटेम्प्ट में गेट का एग्जाम निकाले। इसलिए उस चर्चा पे नहीं जाते, उस विषय पे नहीं जाते। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की बात कर रहे थे कि अगर कोई सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में, तो मेरे को लगता है कि जो फ्री हिट बॉल है वो एक सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, जो थर्ड ईयर में गेट का एग्जाम लिखने वाले हैं, उनके पास फ्री हिट बॉल है, क्योंकि आउट होने का कोई डर नहीं है, फेलियर का कोई डर नहीं है। कुछ लोग इसको भी फेलियर का प्रेशर बना लेंगे, तो वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है कि इसको भी फेलियर का आप इशू बना लिए। बाकी मेरे को लगता है फ्री हिट है, आप सेमेस्टर का एग्जाम दो, लेकिन फ्री हिट का मतलब ये नहीं है कि बॉल को बिना देखे मार रहे हो, उसमें 0 रन ही मिलेगा। तो फ्री हिट में आउट तो नहीं होंगे, सच बात है, लेकिन उसमें 0 रन ही मिलेगा। ऐसा फ्री हिट का कोई वैल्यू नहीं है जिसमें 0 रन मिले। आप बॉल को मारे और बॉल को देख तक नहीं रहे हो, ऐसे फ्री हिट का कोई वैल्यू नहीं है। फ्री हिट में अगर 6 लगता है, 4 लगता है, तो फ्री हिट का एडवांटेज माना जाता है। तो एक थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए एडवांटेज तब होगा जब वो एटलीस्ट स्कोर कार्ड ला सके, या फिर वो एक अच्छे रैंक में कन्वर्ट कर सके। स्कोर कार्ड में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारी पब्लिक स्कोर कार्ड ला सकती है थर्ड ईयर में, और बहुत सारे लोग रैंक में कन्वर्ट करते, इवन अंडर 1000 में आपको थर्ड ईयर वाले लोग दिखेंगे। और एक जमाने में जब मैं पढ़ाता था तो मेरे स्टूडेंट लाइन से बहुत सारे लोग थर्ड ईयर में अंडर 1000 रैंक लाते थे। अंडर 100 रैंक भी थर्ड ईयर में लोग लाए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अभी हम अपने माइंड सेटअप को कैसे बनाएं। पहला चीज तो कि आप जितना ज्यादा कवरेज कर सके आपके पास अपने सेमेस्टर एग्जाम के पहले, उतना कवर कर सके। एक आधी बार पलटना है तो रिवीजन कर सके। आपके पास टाइम का इशू होगा, लेकिन जिंदगी में कई बार जो सबसे बिजी होते हैं वो सबसे सक्सेसफुल होते हैं। जिनके पास टाइम का इशू होता है वही सबसे बेस्ट परफॉर्म देते। कभी कभी वो लोग आलसी हो जाते हैं जिनके पास बहुत टाइम रहता है, पूरे दिन भर का टाइम रहता है, और वो अच्छे परफॉर्मर नहीं बनते क्योंकि उनके पास प्रेशर नहीं रहता। तो जिंदगी जो है वो प्रेशर से बहुत अच्छा करवा लेती है। जब आपके पास प्रेशर होता है तो आप पूरे टाइम को काउंट करते हो, टाइम की वैल्यू करते हो, और उसी में लोग बेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, उसी में लोग बेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। तो सिर्फ बात है टाइम की। एक जमाने में आप सुनते होंगे कि जो सेलिब्रिटी लोग रहते थे, सुपरस्टार रहते थे, उनके पास एक मूवी हिट होती थी तो उसके पास 20 प्रोजेक्ट आ जाते थे, और वो 20 मूवीज में काम करते थे। 80s की बात है, 20 मूवी एक साथ, मतलब 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते थे। अलग अलग मूवी के सेट पे जा रहे, यहां से वहां जा रहे, पूरे दिन भर बिजी, मतलब 20 आवर्स। ठीक है, एक जमाना ऐसा भी होता है जब किसी के पास एक ही मूवी मिलती है या नहीं मिलती है तो 6-6 महीने लोग खाली बैठे रहते हैं, या एक ही मूवी 2-2 साल तक भी चलते रहती है। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि लोग समय के अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन को मैनेज करते हैं। जिसके पास टाइम की कमी होती है वो टाइम को मैनेज करता है। तो एक थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट में बोला फ्रीड है, उसको अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए, उसको जितना स्कोर हो सके उतना स्कोर करना चाहिए। फ्रीड का मतलब है कि उसको ये नहीं होना चाहिए कि गेट का एग्जाम देने जा रहा हूँ, ऐसे ही चलो उठ गया, या रात भर वो मूवी देख रहा था और गेट का एग्जाम देने चला गया, वो 0 रन मिलेंगे, और ऐसे फ्रीड का कोई वैल्यू नहीं है। उससे अच्छा तो फ्रीड ही ना होता। फ्रीड का मतलब ये है कि स्कोर कार्ड तो आना चाहिए, और आपको थोड़ा सिंसियरिटी के साथ एग्जाम देना चाहिए। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके सेमेस्टर का एग्जाम है उसको अच्छे से दीजिए, कोई बात नहीं है। जब सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो जितने दिन बचे रहेंगे उसमें आप रिवीजन भी करोगे, उसी में आप टेस्ट भी दोगे, उसी में मॉक टेस्ट पेपर भी दोगे, उसी में ये देखोगे कि आपके कौन से सब्जेक्ट सही जा रहे, कौन से सही नहीं जा रहे, किस में इंप्रूवमेंट की नीड है। ये सब उसी समय पे करना पड़ेगा आपको गेट के एग्जाम देने के पहले। लास्ट ईयर वालों के लिए मेरे को थोड़ा सा लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर वालों को प्रेशर तो हो जाता है, ना बोले तो भी प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप लेना आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है। 99% लोग ड्रॉप लेते हैं, लेकिन 1% लोगों में आना इज ऑलवेज गुड फीलिंग कि आपको ड्रॉप लेना नहीं पड़ा और आप पीएसयू लगा लिए, या आपको ड्रॉप लेना नहीं पड़ा, आप आईआईटी से एक अच्छे आईआईटी लगा लिए, तो हमेशा 1% कैटेगरी में आप आना चाहोगे, है ना। 1% कैटेगरी में हमेशा इंसान आना चाहेगा।
इस समय एक अच्छे माइंड सेटअप की नीड होगी जो लास्ट ईयर में होगा। उसके पास टाइम की कमी होगी, कुछ एक दो टॉपिक उसको छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि वो टॉपिक टफ है तो उसको ज़्यादा टाइम की नीड होगी और ज़्यादा टाइम की नीड के लिए उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उस टॉपिक को करने के लिए। तो ऐसे एक दो टॉपिक को आप लेफ्ट भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट आपको कम देना हो सकता है, आप ज़्यादा टेस्ट ना दे पाए क्योंकि आपके पास टाइम का इशू होगा, आपका सेमेस्टर का एग्जाम भी आपको देना है, तो आप नंबर ऑफ टेस्ट ना दे पाए तो आप मॉक टेस्ट जरूर देना। मिनिमम 10 मॉक टेस्ट पेपर एक लास्ट ईयर के स्टूडेंट को देना चाहिए, जो बी खत्म करने वाला है उसको 10 मॉक टेस्ट पेपर मिनिमम देना चाहिए। और फुल लेंथ टेस्ट जो सब्जेक्ट वाइज होता है वो एक एक तो देना चाहिए, इतना तो मिनिमम पार्ट इंगेज करना ही चाहिए। रिवीजन आप 2 बार से कम ना करें, मैं 4 बार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 बार रिवीजन अगर नहीं हुआ तो आपको कनेक्ट नहीं करेगा, क्लिक नहीं करेगा, आप क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो मिनिमम 2 रिवीजन की नीड होगी और यकीन मानिए कि 2 रिवीजन हो जाता है जब आपको कंसेप्ट आता है तो। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक रह गया, देयर इज नो इशू, इस बात को आप इग्नोर कर सकते हो। कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, मान लेते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक सब्जेक्ट होता है ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसमें आपको ऑब्लिक इंसिडेंस नहीं आता है, आपको प्लेन वेव प्रोपेगेशंस में आपको नॉर्मल इंसिडेंस आता है, लेकिन ऑब्लिक इंसिडेंस आपको उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता, आपको दिख भी नहीं पाती चीजें। ठीक है, या मान लेते हैं कि आपको एंटीना रेस नहीं आता, तो इसके लिए ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब किस्मत ही खराब रहेगी तो एंटीना रेस से भी एक क्वेश्चन आ गया और एक ऑब्लिक इंसिडेंस से भी क्वेश्चन आ गया, जैसे नॉर्मली ऑब्लिक इंसिडेंस से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एक एग्जांपल दिया मैं, तो भी कोई इशू नहीं है, इसके लिए आप परेशान नहीं हो सकते क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस पढ़ने के लिए आपको 4 दिन लग जाएगा और एंटीना अरेस्ट तो आप 2 महीना भी पढ़ोगे तो भी कमांड तो नहीं हो पाएगी। तो कुछ टॉपिक ऐसे जिसमें आपको बहुत टाइम भी लगने वाला है, कमांड तो दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती, इट्स नॉट इजी। तो आप उन टॉपिक को कभी कभी मजबूरी के कारण, टाइम के कारण अगर आप उसको लेफ्ट करते भी हो तो ये कोई क्राइम नहीं है और इससे आपका स्कोर एकदम से चेंज नहीं होगा, आप अच्छा करोगे अगर आपको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पेपर में जितना क्वेश्चन है और जितना आप अटेम्प्ट करने वाले वो सफिशियंट है। आपके पास 3 ही घंटे और आप कोई मैजिशियन नहीं हो कि आप टेक्निकल मैजिशियन हो कि 65 में से 65 कर लोगे, ऐसा तो AIR 1 भी नहीं कर पाता है। तो अगर आपको अगर 4-5 क्वेश्चन नहीं बनते तो वैसे भी 3 घंटे में 50-55 क्वेश्चन करना भी टफ हो जाता है, इट्स नॉट इजी। अगर आपकी गुड प्रैक्टिस ना हो तो अगर पूरा पेपर बन भी रहा तो 55 को आगे क्रॉस करना टफ हो जाता है। तो अगर आपसे 5 क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं क्योंकि आप नहीं पढ़ पाए थे टाइम की कमी के कारण, तो भी क्या ही होता है, क्योंकि आप तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता पूरे के पूरे 65 क्वेश्चन 3 घंटे में। गेट का पेपर देने जा रहे हो, आपके यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है, इसलिए अच्छा, मेरे बोलने का मतलब नहीं कि जानबूझ के छोड़ के जाना है टॉपिक, नो 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 नो। मेरे बोलने का मतलब है कि आप कौन हो वो आपको पता होना चाहिए, आपकी सिचुएशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, आप अभी किस कंडीशन में हो आपको पता होना चाहिए। सेमेस्टर का एग्जाम तो आप दोगे ही और ठीक ठाक तरीके से दोगे, पेपर में तो बैक नहीं लगना चाहिए, ये तो एक इंजीनियर को पता ही होता है, उसके लिए मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपको पेपर में बैक नहीं लगना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब पेपर से जब आप निकलोगे, मतलब सेमेस्टर का एग्जाम जब खत्म होगा, तो पूरा जान लगा देना, 24 में से 16 घंटे पढ़ना, 15 घंटे पढ़ना, जितना हो सके उतना ट्राई करना। 99% लोग ड्रॉप लेते, इट्स ओके, आप 1% में आने का ट्राई करना। और अगर किस्मत, और अगर आप नहीं चाह पाए, ऐसा तो कुछ हो नहीं जाएगा कि आप नहीं आ पाए तो कुछ क्राइम हो जाएगा, तो आप 99% की कैटेगरी में आओगे, अगर आप 1% की कैटेगरी में नहीं आओगे तो। लेकिन जो आप एफर्ट मारोगे, मान लेते कि आप बहुत एफर्ट मारे, आपका सेमेस्टर भी था, बहुत मेंटली प्रेशर भी हो गया था और आप कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी नहीं हो, या आपकी क्रिएटिविटी भी इतनी काम नहीं करती और आपको डर भी है बहुत सारी चीजों का, आप पता नहीं सब चीजें मैनेज कैसे होगी, आप मिसमैनेज पर्सन हो, मान लेते हैं कि आप ज्यादा चीजों को एक साथ हैंडल नहीं करते, है ना, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन नहीं हो, नॉर्मली लोग नहीं होते, तो क्या ही होगा, क्या ही होगा, आप 99% में आओगे। हाँ, लेकिन अगर आप पहले से सोच बना लिए कि मैं 99% लोगों में तो ही आऊंगा, तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ और अपने सेमेस्टर का पेपर देता हूँ, उसके बाद फिर ब्रेक लेता हूँ, फिर ज़िंदगी को जीता हूँ, तो यकीन मानिए ज़िंदगी आपका वेट कर रही है, स्ट्रगल अलग वे में, इतना स्ट्रगल करवाएगी, इतना स्ट्रगल करवाएगी, रोने पे मजबूर कर देगी अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ ज़िंदगी को जीने की कोशिश की। सक्सेसफुल वही है जो बेस्ट एफर्ट मारता है और फेलियर के बाद फिर से बेस्ट एफर्ट मारता है और मारता ही रहता है। उसको भी ज़िंदगी रुलाती है लेकिन फिर रिजल्ट देती है। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ जिंदगी रुलाती है, रुलाती है, रुलाती है। और इस मिथ से बाहर निकलो कि अंधेरे के बाद उजाला आता है, उजाले के बाद अंधेरा आता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। नहीं, जिंदगी में कुछ लोग के डाउन डाउन एंड डाउन ही आते हैं, अंधेरा अंधेरा और सिर्फ अंधेरा ही रहता है, बिना कुछ किए अंधेरे से उजाला नहीं होता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझे होंगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, थैंक यू।